मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, तू ही हमको देता, तू ही है खिलाता, तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये सुबह की हाजिरी है 12 सितंबर की त्रिशक्ति का तारीख। और मैं अपने गुरु जी पे बल बल जाऊं, हमेशा इनकी भलाई लूं, रात दिन इनको ध्याऊं, बस यही अरदास करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। संगत जी, कभी कभी हमारे सामने में गुरु जी एक चैलेंज लाके खड़ा कर देते हैं, हमें सही रास्ते पे लाने के लिए और हमें हमारी अहमियत सबको बताने के लिए। कभी कभी नहीं समझ पाती हूँ, कभी कभी समझ पाती हूँ। कल गुरुजी ने क्या किया, मेरे सामने में ना बैक टू बैक एक मैसेज ले आए कि तेरे पेट में गंभीर बीमारी पनप रही है, तू ध्यान नहीं दे रही। फिर से आया, फिर से आया। फिर एक सत्संग आया मेरे सामने कि अगर तूने अभी ये सत्संग नहीं सुना, फिर बता मैं कैसे तुझे ठीक करूँगा। सत्संग में ही तेरे रोग की दवा है। सत्संग सुन बेटा। सत्संग जब सुना तो उस सत्संग में आंटी के पेट में एक मल्टीपल सिस्ट था और उनको अचानक से रात में दर्द उठ गया था पेट का। उनको लग रहा था कि वो पत्थर का दर्द है। मिडनाइट में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इतना तेज पेट में दर्द हो गया, राइट साइड में बोल रही थी। और हॉस्पिटल में भी वो गुरुजी करते हुए गई थी। इतनी तकलीफ पड़ गई उनकी। फिर उनको वहाँ पे टेस्ट वगैरह किया गया। इन्होंने प्रार्थना की थी कि गुरुजी बचा लेना, ऑपरेशन नहीं हो। इनको बहुत दिन से हो रहा था पेट में दर्द, लेकिन इनको लग रहा था कि गैस का दर्द है। ये कहानी मेरी मम्मी के साथ हुई थी संगत जी। मेरी माँ को बहुत दिनों तक पेट में दर्द हुआ था। जब वो हुआ करती थी तो वो एसिलॉक एक दवा आती है, वो खा लेती थी और फ्री हो जाती थी, फिर कम हो जाता था उसका। लेकिन बाद में जब उसको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हुई, तब पता चला कि उसके तो 15-20 साल से उसके पेट में ना पत्थर फैल गए थे पूरे। और जब वो पत्थर किसी ऑर्गन को टच करते थे तो उसको पेन होता था। मतलब पत्थर पेट में छिटके हुए थे, जो कि बाद में भी ऑपरेशन से निकलने की कंडीशन में नहीं थे। वो इस तरह फैले हुए थे। और सोच लीजिए 15-20 सालों से। गुरुजी ने समझाया, तेरी भी ये स्थिति हो सकती है, अपना ख्याल रख। स्ट्रिक्टली एक मैसेज आया कि लोटे का जल पिया कर, वही तेरी सारी समस्याओं का हल है। आलस न किया कर। संगत जी 2 दिन से मैं फिर भूल रही थी। भूलती क्या थी? आलस, नेगेटिविटी। लेकिन कल मैंने खुद पे काबू पाया। मैंने कहा नहीं, मुझे मनमुख नहीं बनना है,
मुझे गुरुमुख बनना है, मुझे मेरे गुरुजी की लाडली बेटी बनना है। और जो भी उन्होंने कहा था कि तेरे पेट के साथ ये दिक्कत आने वाली है। संगत जी 3-4 दिन से क्या होता है ना, मुझे फील होता है कि मेरे पेट में कुछ अजीब अजीब सा दर्द हो रहा है, अजीब सा दर्द, बट उस टाइप का दर्द कि, और ये मैं महसूस करती रहती हूँ। और उस दर्द को जब मुझे बेचैनी वाली दर्द होती है, और जैसे ही मैं लेटूंगी ना, और जैसे ही मैं जाप मंत्र करूंगी कि वो कम होने लगता है। उसका रेशियो जैसे कि गोल गोल घूमने वाला दर्द होता है, तो उसका ना वो घुमाव कम होने लगता है। और फिर मैं शुक्राना करती हूँ बाबा का। संगत जी मैं समझ गई, और लोटे का जल का मतलब है कि गुरुजी हमें बता रहे हैं कि हमारे अंदर कोई सच में बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि लोटा गुरुजी गंभीर बीमारियों के लिए ही ब्लेस करके देते थे। और देखिए संगत जी, मोर की आवाज़ आ रही है, तो गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि हाँ बेटा तूने सही समझा। शुक्राना बाबा जो आप अपनी बच्ची का इतना ख्याल रखते हो, इतना ध्यान रखते हो। संगत जी पाठ भी मुझसे छूट गया है, लेकिन जब गुरुजी की कृपा होगी, शुक्राने को पाठ मान लेती हूँ। हमारे सदाशिव महाराज की उस्तत बस ये करवाते रहे बाबा। लेकिन जब मेरा पाठ छूटता है ना, गुरुजी एक चीज़ मुझसे करवा लेते हैं। मैं एलेक्सा में दुखभंजनी साहब, सुखमनी साहब, जपजी साहब और शिव भजन, बगलामुखी चालीसा स्टार्ट तो गणपति से करने को गुरु ने कहा है। हनुमान चालीसा ये सब मैं एक बार बजा लेती हूँ, हनुमान बाहुक, तो मुझे ना बहुत ऐसा आराम लगा करता है। और जितनी देर मेरे पति होते हैं, तो हमारे दूसरे स्पीकर में वो भजन और शब्द का मिक्स करके डाउनलोड किए हैं, तो वो भी बच जाता है। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने अपना जो सुरक्षा कवच है इस रूप में हमें दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा बच्चा पाठ नहीं कर पाएगा। मोनिका आंटी का सत्संग जब सुना था, उसमें भी यही था कि गुरुजी ने उन्हें आदेश हुक्म दिया कि शिव पुराण का पाठ करो, उससे से तेरा कल्याण है और सर्वथा कल्याण होता है। शिव पुराण का पाठ के लिए कहा जाता है संगत जी कि आपके साथ आपके पितरों का भी कल्याण होता है, आपके आने वाले समय आपसे जुड़े दोस्तों, आपसे जुड़े हर रिश्ते नातों का कल्याण होता है, अगर आप मात्र एक पन्ना शिव पुराण भी रोज पढ़ लेते हैं तो। मुझे भी गुरुजी ने बोला था कि बेटे के लिए पढ़, अपने परिवार के लिए पढ़, लेकिन जब गुरुजी पढ़ाएंगे तभी संभव होगा। शुक्राना मेरे पापा। और संगत जी कल गुरुजी ने रात में एंजल नंबर की ब्लेसिंग दी, वो भी मेरे बेटे को। हम लोग किचन में थे और बेटा बोलता है, वो मेरा डिजिटल क्लॉक लगा है मेरे किचन में, वो बोलता है वाह मम्मी परी जल्दी देखो। तो हमने बोला क्या, तो 11:09 बज रहे हैं और 11:09 आज की तारीख भी है, ये तो कमाल की ब्लेसिंग है। तो मैंने कहा अरे वाह, हमें तो सच में बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि एग्जैक्ट आपका ध्यान ना उसी वक्त जाएगा जब वो टाइम होता है पर्टिकुलर। तो ये भी गुरुजी महाराज की कृपा है कि जब वो किसी लाइक के थ्रू 777, 444, 888, जैसे हमारे यहाँ सुबह में दूध आता है कंट्री डिलाइट का, तो उसके लास्ट में 888 की ब्लेसिंग मुझे रोज़ मिलती है। तो ये गुरुजी की कृपा ही है, उनकी लीला ही है। तो बहुत शुक्राना मेरे बाबा का, बहुत शुक्राना। संगत जी अब ना दुख नहीं होता है, डर नहीं होता है। एक बहुत बड़ा सत्संग बताती हूँ। रात में चाह के भी गुरुजी का शुक्राना नहीं की, मैंने कहा इतने सारे शुक्राने जमा हो जाते हैं
मैं मन से गुरुजी को थैंक यू कह के जोत को प्रणाम करके और सोने के लिए चली गई। जब सुबह उठती हूँ ना, तो पहला मैसेज गुरुजी का क्या था, क्योंकि वो हर पल हमारे साथ होते हैं ना, हमें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने मन मंदिर में उनको विराजमान किए हुए हैं। हम हर काम गुरुजी के साथ करते हैं। तो गुरुजी का मैसेज था कि तेरी बेटी करोड़ों की मालकिन, तू इतनी जिद्दी क्यों है? तुझे मैं बार बार समझाता हूँ कि तेरे आने वाला समय तेरा बहुत कष्टदायी होने वाला है, लेकिन तू तो मेरी बात ही नहीं मानती है। तूने तो जिद करके रखा है कि तुझे मेरी बात नहीं माननी। अब कौन सी बात इसके लिए नहीं लिखा था? फिर था कि चल, अगर तू अब ये पढ़ रही है, देख पा रही है, तो तू ये समझ ले कि तेरा तुझे मैंने चुन लिया है, तेरा कल्याण मैं करूँगा, और तू अब ये किसी और के साथ शेयर कर दे, और अपने संगत जन के साथ शेयर कर दे, और तू चिंता न कर। तुझे अगर मुझ पे 1% भी भरोसा है तो एक बार रात में अपने गुरु का शुक्राना करके सो जा। तेरी बेटी तो करोड़ों की मालकिन में बनाऊंगा ही बनाऊंगा। संगत जी, जब मैंने ये देखा तो मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, बाबा आप इतना पास से मुझे जानते हो, ऐसे बातें करते हो कि आपको मैंने रात में ये बोला है मैंने कि गुरुजी आज ना मैं आपका शुक्राना अब नहीं करूँगी। देखिए ना कितना सारा शुक्राना जमा हो जाता है। आप मुझे कहते हो, लेकिन बाबा अब मैं आज सोने जा रही हूँ। फिर भी अगर आपको करवाना होगा तो मुझे बेड से उठा के ले आना और फिर करवा देना। और मैं चली गई थी क्योंकि सुमन के पैर में बहुत दर्द था, तो मुझे उनको मालिश लगाना था। तो संगत जी, इस तरह से गुरु जी हमसे बातें करते हैं। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? हम तो बहुत लकी हैं। मेरा तो हर सपना साकार कर दिया है गुरु जी ने लाइफ में आके। पढ़ियों की दुनिया में जी रही हूँ। एक एक मोमेंट गुरु कृपा से सब कुछ सार्थक सिद्ध हो रहा है। कल गुरु जी ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी दी, जहाँ पिछले 8 महीने से एक हमारे रेंटल हैं जो कि गुरु जी के किराएदार हैं, हमारे क्या होंगे, तो वो पैसे नहीं दे रहे थे। तो कल मैंने गुरु जी ने उनको फ़ोन करवाया और मैंने उनको बड़े अच्छे से कहा कि देखिए, मैंने आज आपकी पत्नी को फ़ोन नहीं किया, आपको किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब सुखी रहे। उनका बेटा ना न बोल सकता है, हल्का हल्का सुनता है, बोल नहीं पाता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि गुरुजी उसको बहुत जल्दी वो बोलेगा। उनके पास गुरुजी का स्वरूप भी है। तो कल वो मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैडम, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ना आपका वो पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि देखिए, हमें अच्छा नहीं लगता है, और अगर आपको बहुत दिक्कत है तो आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, गुरुजी की दया से मेरा बेटा ठीक हो रहा है, और ये सब कृपा आपके घर में आने के बाद ही हुई है, और हम सब में बहुत फ़र्क आया है। मैंने कहा, देखिए, अगर गुरुजी की कृपा ऐसी है तो वो आपको बहुत माला माल भी करेंगे, वो आपको बहुत बख्शिश करेंगे, लेकिन उसके लिए पहल आपको करनी पड़ेगी। आपके जो आपके जो काम है, जैसे आपकी वाइफ का काम है आपके घर को संभालना, आपका काम है आपको जॉब करना, तो उसके साथ और भी तो है कि जहाँ पे आप रहते हैं उसका किराया आप चुकता करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो वो मुझे कहते हैं कि मैडम, आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और 8 महीने के बाद उन्होंने कल मुझे जो भेजा, वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग इसलिए क्योंकि वो 11,195 भेजे, और 111 की ब्लेसिंग के साथ। तो अनंतम शुक्राना महाराज। और कल गुरुजी ने कहा था कि तुझे तो मैंने
लाख क्या करोड़ों में तुझे मैं खिलाऊंगा। और संगत जी, कल मेरे अकाउंट में एग्जैक्ट 1 लाख और 1,06,000 थे, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग अगेन। और ये महाराज की कृपा ही है। और सबसे बड़ी उनकी कृपा कि रात में जब मैं वही जो बहुत टेस्ट लेते हैं गुरुजी, फिर जो हम शब्द सुनते हैं रघुवीर अंकल के सत्संग वाला, तो मैंने वो चलाया क्योंकि कल मुझे बहुत पेन हो रहा था। और मैं वो चला के सो गई हूँ संगत जी कि गुड़पीरा की चाकरी माँ कर रही। और उसके बाद मैंने उसको बंद करना छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद कुछ हुक्म होता है कि जो दिन मुझ पे भारी होते हैं तो गुरुजी शब्द चलवा देते हैं। और जब सुबह में मैंने देखा है कि अभी कौन सा शब्द बज रहा है, तो उसमें बज रहा था बाबा दीप सिंह माँ फर ले मेरी। और रोज़ बाबा दीप सिंह की जोत मुझे दिखती है फेसबुक के थ्रू। और हम सब जानते हैं कि हरमंदर साहब जाने का रास्ता बाबा दीप सिंह जी के जोत से ही खुलता है। बाबा रामदास जी तक पहुंचने का जरिया बाबा दीप सिंह जी की कृपा है। तो शुक्राना, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम सीधे भगवान तक पहुँचे। हमें भक्त को पकड़ना है, हमें हनुमान बनना है। तो अनंतम शुक्राना, शुक्रवार का शुक्राना स्वीकार कीजिए मेरे पति की तरफ से, सासू माँ, बेटा बेटी, मायके परिवार, ससुराल परिवार, पूरे संगत परिवार की तरफ से हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ बाबा। और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मैसेज किया है, जो गुरु जी को चाहने लगते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें कोई और चाहे या ना चाहे। बिल्कुल सही। थैंक यू बाबा, इतने प्यारे ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए। जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून बाबा। मेरे प्यारे गुरु बा, आज मैं अपने बाबा के श्री चरणों में सुखमनी साहिब की स्टार्टिंग की अष्टपदी पढ़ना चाहती हूँ बाबा, क्योंकि हमने वॉइस चैट पर डिसाइड किया है कि हम लोग एटलीस्ट फर्स्ट वाली जो अष्टपदियाँ हैं स्टार्टिंग की, उनको बाय हार्ट करेंगे, मतलब याद करेंगे अच्छे से, ताकि हम उनको बिना देखे चलते फिरते भी अपने मन में उनको रिपीट कर सकें। तो गुरुपा, आज मैं आपके श्री चरणों में ये अष्टपदी अर्पित करना चाहती हूँ बाबा, स्वीकार करना मेरे प्यारे गुरुपा। दोपहर के 3:10 हुए हैं गुरु जी यहाँ पर, और थोड़ी देर में ही शिव पुराण का पाठ वॉइस चैट पर शुरू होने वाला है बाबा। तो उससे पहले मैं अपना ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ बाबा, आपके श्री चरणों में। इसको स्वीकार करना बाबा। शुक्राना संगत जी, और विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को भी शुक्राना कि उन्होंने ये ग्रुप क्रिएट किया है, जिसमें कि हम अपनी शुक्राना सत्संग, जिसके थ्रू हम शेयर करते हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं संगत परिवार के साथ, हंसते हैं और एक अच्छा समय व्यतीत करते हैं आपस में। ये हमारा बहुत ही सुंदर परिवार है बाबा, गुरु परिवार। हमारे गुरु परिवार की हर संगत को खुशियाँ बख्शना गुरु जी, हर तरह की खुशियाँ बख्शना। जो जो भी उनके जीवन में कमियां हैं, उन सब को, उन कमियां उनकी दूर करना और हर चीज़ में उनको भरपूर बनाना बाबा। उनके जीवन में हर खुशी, हर सुख, हर आनंद भर देना बाबा। हर एक संगत के लिए मेरी यही अरदास है। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के लिए भी, और उनके पूरे परिवार के लिए भी यही मेरी प्रार्थना है बाबा से
शुक्राना गुरुजी। बाबा आगे चलते हैं हम। सुखमनी साहिब, गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा। सलोकु। एक ओंकार सतगुरु प्रसादि, आदि गुरये नमः, जुगादि गुरये नमः, सतगुरये नमः, श्री गुरुदेवै नमः। असटपदी। सिमरौ सिमरि सिमरि सुख पावौ, कलि कलेस तन माहि मिटावौ। सिमरौ जासु विसंभर एकै, नाम जपत अगनत अनेकै। वेद पुराण स्मृति सुधाकर, कीने राम नाम एक अखर। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। काखी एकै दरस तुहारो, नानक उन संगी मोहि उधारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाऊ। प्रभ के सिमरनी गर्भि न बसे, प्रभ के सिमरनी दुख जम नसे। प्रभ के सिमरनी कालू पर हरे, प्रभ के सिमरनी दुश्मन टरे। प्रभ के सिमरत कछु विघ्न न लागे, प्रभ के सिमरनी अन दिन जागे। प्रभ के सिमरनी भव न बियापे, प्रभ के सिमरनी दुख न संतापे। प्रभ का सिमरन साध के संगी, सर्व निधान नानक हरि रंगी। प्रभ के सिमरनी रिधि सिधि नौ निधि, प्रभ के सिमरनी ज्ञान ध्यान ततु बुद्धि। प्रभ के सिमरनी जप तप पूजा, प्रभ के सिमरनी बिनसै दूजा। प्रभ के सिमरनी तीरथ स्नानी, प्रभ के सिमरनी दरगह मानी। प्रभ के सिमरनी होई सुभला, प्रभ के सिमरनी सुफल फला। से सिमरही जिन आपी सिमराई, नानकता के लागौ पाई। प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरनी उतरे मूचा। प्रभ के सिमरनी तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरनी सब किछ सुझे। प्रभ के सिमरनी नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरनी पूरन आसा। प्रभ के सिमरनी मन की मलु जाई, अमृत नाम हृद माहि समाई। प्रभ जी बसहि साधकी रसना, नानक जन का दास निदसना। प्रभ कौ सिमरहि से धनवंते, प्रभ कौ सिमरहि से पतिवंते। प्रभ कौ सिमरहि से जन परवान, प्रभ कौ सिमरहि से पुरख प्रधान। प्रभ कौ सिमरहि से बेमुहताजे, प्रभ कौ सिमरहि से सरब के राजे। प्रभ कौ सिमरहि से सुखवासी, प्रभ कौ सिमरहि सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिन आपी दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। प्रभ कौ सिमरहि से पर उपकारी, प्रभ कौ सिमरहि तिन सद बलिहारी। प्रभ कौ सिमरहि से मुख सुहावे, प्रभ कौ सिमरहि तिन सूखी बिहावे। प्रभ कौ सिमरहि तिन आत्म जीता, प्रभ कौ सिमरहि तिन निर्मल रीता। प्रभ कौ सिमरहि तिन अनद घनेरे, प्रभ कौ सिमरहि बसहि हरि नेरे। संत कृपा ते अन दिन जागी, नानक सिमरन पूरे भागी। प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कभौ न झूरे। प्रभ के सिमरन हरि गुण बानी, प्रभ के सिमरन सहज समानी। प्रभ के सिमरन निहचल आसनु, प्रभ के सिमरन कमल बिगासनु। प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरहि से जन जिन कौ प्रभ मैया, नानक तिन जन सरनी पैया। हरि सिमरनु करि भगत प्रगटाई, से हरि सिमरनि लगी बेद उपाई। हरि सिमरनि भई सिद्ध जति दाते, हरि सिमरनि नीच चहु कुंट जाते। हरि सिमरनि धारी सब धरना, सिमर सिमरि हरि कारण करना। हरि सिमरनि किए सगल अकारा, हरि सिमरन मही आपि निरंकारा। करि कृपा जिसु आपिद बुझाइया, नानक गुरमुखी हरि सिमरन तनि पाइया। दीन सलोक। दीन दर्द दुख भंजना, घटि घटि नाथ अनाथ। सरणी तुम्हारी आइए, नानक के प्रभ साथ। असटपदी। जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरे संगी सहाई। जह महाभैयान दूत जम दले, तह केवल नाम संगी तेरे चले। जह मुस्कल होवे अति भारी,
हरि को नाम खिन माही उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरे, हरि को नाम कोटि पाप पर हरे। गुरमुखी नाम जपहु मन मेरे, नानक पावहु सुख घनेरे। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। लाख करोरी बंधु न परे, हरि का नाम जपत निस्तरे। अनिक मैया रंग तिखना बुझावे, हरि का नाम जपत आघावे। जिह मार्गी इहु जात इकेला, तह हरि नाम संगी होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा धियाइए, नानक गुरमुखी परम गति पाइए। छूटत नहीं कोटि लख बाही, नाम जपत तह पारी पराही। अनिक विघन जह आई संघारे, हरि का नाम तत्काल उधारे। अनिक जोनी जन में मरि जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हऊ मैला मल कभऊ न धोवे, हरि का नाम कोटि पाप खोवे। ऐसा नाम जपहु मन रंगी, नानक पाइये साध के संगी। जिह मार्ग के गने जाहि न कोसा, हरि का नाम ऊहा संगी तोसा। जिह पेड़ै महा अंध गुबारा, हरि का नाम संगी उजियारा। जहाँ पंथी तेरा को न सिनानु, हरि का नाम तह नाली पछानु। जह महाभैयान तपती बहु घाम, तह हरि के नाम की तुम ऊपरी छाम। जहाँ त्रिखा मन तुझु आकरखे, तह नानक हरि हरि अमृत बरखे। भगत जना की बरतनि नाम, संत जना के मनि विश्राम। हरि का नाम दास की एट, हरि के नाम उधरे जन कोटि। हरि जसु करत संत दिनु राति, हरि हरि औखद साध कमाती। पार ब्रह्मी हरि जन के हरि नाम निधानु, पार ब्रह्मी जन कीनो दान। मन तन रंगी रते एक रंग इके, नानक जन के बिरति विवेके। हरि का नाम जन कऊ मुक्ति जुगति, हरि के नाम जन कऊ तृप्ति भुगति। हरि का नाम जन का रूप रंगु, हरि नाम जपत कब परे न भंगु। हरि का नाम जन की वडियाई, हरि के नाम जप जन शोभा पाई। हरि का नाम जन कऊ भोग जोग, हरि नाम जपत कछु नाही विएगु। जनुराता हरि नाम की सेवा, नानक पूजय हरि हरि देवा। हरि हरि जन के मालु खजीना, हरि धनु जन कऊ आपि प्रविदीना। हरि हरि जन के एट सताणी, हरि प्रतापी जन अवर न जानी। एति पोति जन हरि रसि राते, सुन्न समाधि नास रस माते। आठ पहर जनु हरि हरि जपै, हरि का भगतु प्रगट नहीं छपै। हरि की भक्ति मुक्ति बहु करे, नानक जन संगी के ते तरे। पार जातु इहु हरि को नाम, कामधेन हरि हरि गुण गाम। सबते उत्तम हरि की कथा, नामो सुनत दरद दुख लथा। नाम की महिमा संत हृद वसे, संत प्रतापी दुरतु सबु नसे। संत का संग बड़ भागी पाइये, संत की सेवा नाम धियाइये। नाम तुली कछु अवर न होई, नानक गुरमुखी नाम पावे जनु कोई। सलोक बहु सासत्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब ढडोली। पूजसी नाही हरि हरे, नानक नाम अमोल। 68 जाप ताप ज्ञान सभी ध्यान, खसट खट सासत्र सिमृति बखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्यागी बन मधे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हो मैं बहु रत्ना। शरीर कटाई हो मैं करी राती, भरत नेम करे बहु भांति। नहीं तुली राम नाम विचार, नानक गुरमुखी नाम जपिए एक बार। नवखंड पृथ्वी फिरे चिरु जीवे, महा उदासु तपिसरु थीवे। अग्नि माही हो मत परान, कनिक अश्व है वर भूमि दान। न्यूली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम अति साधन। निमक निमक करी शरीर कटावे, तऊ भी हऊ में मैलु न जावे। हरि के नाम सम सरी कछु नाही, नानक गुरमुखी नाम जपत गति पाही।
मन कामना तीरथ देह छुटे, गर्भु गुमानु न मन ते हुटे। सोच करे दिन सु अरु राती, मन की मैलु न तन ते जाती। इस देही कऊ बहु साधना करे, मन ते कभु न बिखिया टरे। जलि धोवै बहु देह अनीति, सुध कहा होई काची भीति। मन हरि के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। बहुत सियाणप जम का भव बियापे, अनिक जतन करी तृष्णा न ध्रापे। भेक अनेक अग्नि नहीं बुझे, कोटि उपाव दरगह नहीं सिझे। छूट सिनाही ऊध पैयाली, मोहि बियाप ही माइया जाली। अवर करतूति सगली जमु टाने, गोविंद भजन बिनु तिलु नहीं माने। हरि का नाम जपत दुख जाई, नानक बोले सहज सुभाई। चारि पदार्थ जे को मागे, साध जना की सेवा लागे। जे को आपुना दुख मिटावे, हरि हरि नाम हृदय सद गावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संगी इह हऊ में छोरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरनी परे। जिसु जन कऊ प्रभु दरस पियासा, नानकता के बलि बलि जासा। सगल पुरख मही पुरखु प्रधानु, साध संगी जाका मिटे अभिमानु। आपस कऊ जो जाने नीचा, सोऊ गनीय सब ते ऊंचा। जाका मनु होई सगल की रीना, हरि हरि नाम तिनि घटी घटी चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल सृष्टि साजना। सुख दुख जन समदृष्टेता, नानक पाप पुण्य नहीं लेपा। निर्धन कऊ धनु तेरो नाऊ, निथावे कऊ नाऊ तेरा थाऊ। निमाने कऊ प्रभु तेरो मानु, सगल घटा कऊ देवहु दानु। करन करावन हार सुआमी, सगल घटा के अंतर जामी। अपनी गति मिति जानहु आपे, आपन संगी आपी प्रभु राते। तुमरी स्तुति तुम ते होई, नानक अवरु न जानसी कोई। सर्वधर्म हरि सर्वधर्म महि श्रेष्ठ धर्मु, हरि को नाम जपी निर्मल करमु। सगल क्रिया महि उत्तम किरिया, साध संगी दुर्मति मलु हिरिया। सगल उदम महि उदम भला, हरि का नाम जपहु जिय सदा। सगल बानी महि अमृत बानी, हरि को जसु सुनी रसन बखानी। सगल थान ते एहु उत्तम थानु, नानक जिह घटी वसे हरि नामु। सलोक निर्गुनियार इयानिया, सो प्रभु सदा समाली। जिन किया तिसु चीति रखू, नानक निबही नाल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। ये कितना पढ़ दिया है? छः, सात, आठ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। आज हमने सुखमनी साहिब के काफ़ी सारी पौड़ीज पढ़ दी। मैं तो स्टार्टिंग की पढ़ रही थी बाबा, पर और भी एक्स्ट्रा हो गई हैं। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। इसका मीनिंग भी मैं लेकर आऊँगी, इसी में ऐड करूँगी बाबा। जय गुरु जी। जय संगत जी। आज सितंबर की 12 तारीख है और आज शुक्रवार है, मेरे प्रभु का शुक्राना का दिन। और मैं अमृत वेले का सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। अभी 6:46 हुए हैं
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालका, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए, हर एक रहमत, हर एक ब्लेसिंग के लिए महाराज, और एक और नया दिन दिखाने के लिए। मैं कल भी आपके सत्संग सुन रही थी और मिले जुले होते हैं सत्संग। कोई तो घबराने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, ब्लेसिंग्स के साथ भरे हुए। लेकिन मैं घबराती इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पता मेरे पिता परमेश्वर इज सिटिंग एट द हेल्म ऑफ थिंग्स, और कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग पूरा सुन सकूँ, लेकिन हो नहीं पाता। कई बार तो बीच में इतना धीमी आवाज़ में लोग बात करते हैं कि समझ ही नहीं आती। उससे थोड़ा मन फिर उचाट होने लगता है। बट अदरवाइज सब ठीक है महाराज, आपकी कृपा से। और कल मैं मंदिर भी गई थी, शिवालय। मैंने वहाँ जाके आटे का दीप जलाया, उसमें 11 काले तिल डाल के। कल चतुर्थी थी पितरों की, सो वो किया। फिर मैंने शिवलिंग पर पानी डाला, अभिषेक किया, और मैंने बेलपत्र भी डाले। प्रभु, ये आपकी ही कृपा से सब हो पाता है, अपने आप तो हम कुछ नहीं कर पाते। फिर मैंने गाय को भी 5 रोटी खिलाई, जैसे आप कहते हो। सो प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना जो हाथ पकड़ के आप सब ये काम करवाते रहते हो। अपने बच्चों के बारे में हर दम आप सोचते हो, उसके लिए मैं आपका देनिया नहीं दे सकती। और आज मेरा बेटा जा रहा है बाहर अपने उन्हीं दोस्तों के साथ, तो आप साथ रहिएगा प्रभु, और कुछ भी गलत काम ना होए, क्योंकि इसके फ्रेंड्स तो नहीं हैं, ये अभी अभी इनसे जुड़ा है। सो आप ही देख लेना महाराज, उससे मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। बस सुबह आपकी कृपा से मैं अपना अमृत वेला संभाल लेती हूँ। जब मन बहुत ही ख़राब होता है तो मैं उस दिन कर ही नहीं पाती, लेकिन आज मैंने आपका शिव पुराण पढ़ा, जपजी साहिब पढ़ा, हनुमान चालीसा पढ़ा महाराज। सो इन सब चीज़ों के लिए, हर एक रहमत के लिए प्रभु आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका। बस ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रहना, क्योंकि यू आर द मेन सेवियर, और हम आप ही के सहारे जो करते हैं, आपके सहारे ही करते हैं। ये कहते हुए, आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे दात्या, आपकी सदा 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 ही जय हो। आज 11 सितंबर, दिन बृहस्पतिवार है और 8:59 हो रहे हैं। तो मैं शाम की पूजा में बाबा के स्वरूप के आगे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे रोज़ बोलते हैं, तू सत्संग शेयर क्यों नहीं करती गुरुपा। मैं कोशिश करती हूँ करने की कि मैं डेली सत्संग शेयर करूं। बाबा नहीं कर पाती मैं, क्या पता क्या चीज़ मुझे रोकती है। और आज मैंने सुबह भी शॉप के ऊपर सत्संग करने की कोशिश करी, लेकिन पता नहीं, मैंने सेट भी करा था वॉइस वाला और
मैं बोले जा रही, सत्संग भी मैंने बोल दिया, लेकिन है ना, पता नहीं वो कैसे नहीं आया, पता नहीं उस टाइम बाबा की मर्जी नहीं थी। तो अब मैं घर पे आके शाम को ये बाबा का मंत्र जाप के साथ ये सत्संग शेयर करूँगी, सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पर। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, और मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मंत्र जाप बाबा का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैंने आपसे, मेरा बेटा नीम करौली गया था, तो वहाँ से 3 दिन बाद आया है वापस, और उसने बाबा मुझे जो चीज़ बताई है मैं तो विश्वास कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता बाबा क्या था क्या नहीं था। मेरा बेटा मुझे बोला कि मैं बाबा के, नीम करौली बाबा के दर्शन करके आगे निकल गया, फिर पता नहीं मम्मी मुझे क्या हुआ, बाबा मेरे साथ साथ थे और मुझे वहीं वापस ले आए अपने नीम करौली मंदिर में। फिर उसके बाद वहाँ पे एक साध्वी थी, कई घंटे तक तपस्या करती हैं, काफ़ी देर तक, हर कोई नहीं कर सकता। तो वहाँ पे एक बाबा बोले कि वो मैडम वो बैठी हैं, आप वहाँ जाओ, ऐसे करके। तो मेरा बेटा वहाँ पे गया और फिर उन साध्वी जी के आगे बैठकर बाबा का नाम लिया। तो मेरे बेटा ने बताया, मम्मी मुझे उन्होंने एक शर्ट दी और मुझसे कहा कि ये पहन लो और अपने घर जाके इस शर्ट को धुलवा के रख देना, और जब भी कोई नया काम शुरू करो तो इस शर्ट को पहन के ही जाना, तो तुम्हारा काम पूरा होगा। मुझे नहीं पता बाबा ये काली माँ थी या शिवा माँ थी, कौन थी। मैं तो हर इंसान को भगवान रूप में ही देखती हूँ बाबा, पर मैं तो यही सोचती हूँ, पर पता नहीं क्या था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे बेटे की जो बहू आंटी है ना, उसको मजाक लग रही थी ये सब चीज़ें। तो मेरा बेटा मुझे बोला, मम्मी उसे तो मजाक लग रही है, तुम कर देना ये काम। मैं बोली क्या, मैं क्यों करूँ। मुझे भी अजीब सा लगा संगत जी कि मैं क्यों करूँ, अपनी वाइफ से क्यों नहीं करवा रहा। तो बोला मम्मी उसको मुझ पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। तो संगत जी, मैंने उसको धो के और अर्गनी पे डाल दिया शर्ट को। और मेरी बहू आंटी मुझसे बात नहीं करती संगत जी, मैं बोलना नहीं चाहती थी, वो बात नहीं करती। पहले तो उसने उस बात को मजाक में लिया, लेकिन मैंने शर्ट धो के डाल दी तो वो सुना के मुझे बोलती है मेरे बेटे से कि वो शर्ट कहाँ गई, शर्ट कहाँ गई, जबकि वो उसको दिख रही थी कि मैंने अर्गनी पे धो के डाल दी है। तो फिर मैंने अपने बेटे के आगे ही बोल दिया कि बेटा तूने ही तो मुझे बोला था मम्मी ये शर्ट धो के डाल देना, तो मैंने डाल दी। और मेरे बेटे ने मुझे बोला मम्मी इसको अच्छे से अपने गोदरेज में और कहीं भी रख देना। तो मैंने कहा ठीक है मैं रख दूँगी। वो बोला माँ बच्चे पे विश्वास कर ही लेती है। मैंने कहा ठीक है मैं रख लूँगी। फिर पता नहीं मेरी बहू आंटी को क्या हुआ, उस सूखने के बाद उस टी शर्ट को अपने आप ही उठा के ले गई। मैं तो संगत जी, गुरु जी, मैं और मेरा बेटा कोई अलग अलग थोड़े हैं। फिर मैंने अपने अंकल को बोला कि आपने देखा, पहले तो मजाक बना रही थी, फिर शर्ट को मेरे से धुलवाने के बाद फिर वो उठा के भी ले गई उसको। अगर मैं ले जाती संगत जी उठा के, मेरे गुरुपा मैं ले जाती उठा कर कंपार्ट में रख देती तो क्या हो जाता। अगर अच्छा होता तो सबके लिए ही होता ना। मैं तो मेरे बेटे के कहने पर रख रही थी, फिर मैंने कहा छोड़ो। फिर मेरे को डर भी लगता है आजकल संगत जी, कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन क्या कैसे कर रहा है मुझे नहीं पता। मैं तो मेरे बाबा पे छोड़ रखी हूँ। और जब मैंने शर्ट धोई तो मेरे बाबा से कहा बाबा मैं तो आप पे छोड़ रखी हूँ, बेटे के कहने से मैं ले तो जा रही हूँ धुलने, पर पता नहीं बाबा, मैं तो सब पॉजिटिव ही रूप में देखती हूँ, कभी भी गलत नहीं सोचती, ना देखती नेगेटिव रूप में। मेरा बच्चा है,
मुझसे कुछ गलत थोड़ी करेगा मेरे साथ। संगत जी, मेरी आज है ना इतनी, मैं जब सुबह उठी सो के तो मेरी तबीयत, मेरी गर्दन है ना सीधी नहीं हो रही और मेरे पूरे बदन में टूटन, आलस से नेगेटिविटी भर गई है बुरी तरह से, पता नहीं क्या हुआ। और अभी मैं बाबा का मंत्र जाप कर रही हूँ बाबा के स्वरूप के आगे, तो मेरी गर्दन है ना सीधी नहीं हो रही है, पता नहीं उसमें क्या चढ़क आ गई है। किसी को बोला तो बोले चढ़क आ गई है। और मैं रात को अच्छी भली सोई, पता नहीं क्या। मैंने सुबह है ना संगत जी पूजा करी तो गुरु जी का चंदन भी लगाया था, चंदन प्रसाद लगाया था मैंने बाबा का। और बाबा से 7 बार मंत्र जाप करा कि बाबा मेरे से गर्दन सीधी नहीं हो रही, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। और जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती गुरु जी। बस मेरे शरीर को हेल्थ ब्लेस करो बाबा। आप बोलते हो तेरा, तू इतना वो रहती है, ते परवाह नहीं करती तेरी, तेरा शरीर बीमारियों से भरा हुआ है, मैं तेरे धीरे धीरे कष्ट काट रहा हूँ। तो बाबा आपको कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मैं बस हिम्मत करके खड़ी होती हूँ, वरना मेरी सुबह हिम्मत ही नहीं होती कि मैं बिस्तर से उठूँ। फिर धीरे 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 मंत्र जाप मन मन में करती हूँ तो मेरा शरीर खड़ा हो जाता है गुरु जी। कोई भी ब्लैक मैजिक और ऐसे मुझे, गुरु जी आप जानते हो मुझे किस पे शक हो रहा है, और वही औरत हम पे कुछ करवा रही है। बाबा आप उसको संभालो, वो औरत नहीं चाहती कि हमारा परिवार जिंदा रहे। वो चाहती है कि मेरी बेटी वापस सब कुछ कर ले। उसने हमारे साथ बहुत बुरा करा है बाबा, आपको पता है क्या करा है। तो बस बाबा उस लड़की से हमें बहुत दूर कर दो, बहुत दूर। हम उससे कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहते, और फिर भी उसका चर्चा घर पे हो ही जाती है गुरुजी। और बेटा मेरा चला गया, लेकिन इतनी जल्दी थोड़ी भूला जाता है बाबा मेरे। अभी 9 महीने भी नहीं हुए हैं पूरे, सब कुछ कर दिया। उस लड़की ने अपना असली रूप दिखा दिया कि वो एक पैसे की लालची थी मेरे बाबा। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने ऐसा पासा पलटा। और मेरी तो शुरू से मैंने जैसे जैसे गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो सही लाइन चल रही हूँ, मैं आगे भी इसकी मदद करूँगी, सब करूँगी। लेकिन मेरे बाबा को लगा, और मैंने बोल दिया बाबा से, अगर बाबा ये लड़की सही नहीं है, गलत है, मैं तो इसे सही रूप में देख रही हूँ, अगर ये लड़की गलत है तो इसको मेरे से टोटली दूर कर दो। और बाबा ने वही करा, और उसका दिखा भी दिया कि ये लड़की पैसे की लालची है, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो गुरुजी आपने जो करा अच्छा करा। और मैं तो कहती हूँ गुरुपा, अगर एक बार तो दुख होता है, कुछ भी होता है तो वो अच्छे के लिए ही होता है संगत जी। और संगत जी, मेरे पार्लर में एक लड़की थी, उसकी सैलरी भी ज़्यादा थी, और सिर्फ वो 5 दिन आई है। तो मैंने सोचा मेरे गुरुजी ने मेरी मदद करी है, सैलरी भी ज़्यादा ले रही थी। बट मैंने उससे कहा कि तू श्राद्धों के बाद आना, पर वो जिद करने लग गई कि आप नहीं रखोगे तो मैं तो कहीं और चली जाऊंगी, एक जगह और बात हो रही है। तो मैंने मजबूरन उसको रख लिया। और संगत जी, वो जिस दिन से वो आई है ना, उस दिन से काम भी नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। कोई 1-2 कस्टमर आ रहे थे तो मेरा माइंड खराब रहता कि बैठे बैठे। और फिर उसने 7 दिन में 2 छुट्टियां कर दी, और शाम को वो जल्दी चली जाती, बोलती भी नहीं कि मैं जा रही हूँ। तो मैंने बस गुरुजी के आगे अरदास लगाई, गुरुजी ये लड़की आपने दिलवाई है, ऐसी लड़की से मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। और वो बात भी नहीं मानती थी, मैं कुछ कहती तो वो कुछ करती थी। तो संगत जी, गुरुजी ने क्या करा, एक और लड़की है, पहले मेरे पास 5-6 साल से रह रही थी, और फिर शादी हो गई उसकी, तो उसके हस्बैंड ख़त्म हो गए। अब वो अपनी मम्मी के यहाँ आ गई है, तो वो उसकी मम्मी खुद आई कि आप हमारी गुड़िया को रख लो वापस, अब इसको काम तो करना पड़ेगा। तो संगत जी, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो तो बहुत अच्छा है, और वो लड़की भी अच्छी है। तो गुरुपा ने मेरी ये मदद करी कि सैलरी भी उसके जितनी नहीं है, और तू दे भी नहीं सकती इतनी सैलरी, ये हिसाब से लेगी, तो इसको रख दे और इसको और सिखा देना। तो शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना बाबा। मुझे हेल्थ ब्लेस करो,
और बाबा मेरे काम को खोलो। बहुत दिमाग खराब रहता है बाबा दुकान पे बैठे बैठे। संगत जी मैं ना इतने सत्संग सुनती रहती हूँ, खाली बैठी बैठी सत्संग 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 गुरु पाके सत्संग सुनती रहती हूँ गुरु जी। और बस मैं अपने नीम करौली बाबा में गुरुजी के स्वरूप के पास ही, मैंने नीम करौली बाबा का स्वरूप है, इनके भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, मेरे गुरु पा के भी और इन नीम करौली बाबा के मिलते जुलते मैसेज आते हैं मेरे सामने कि अब तूने जितने भी दुख उठाए हैं अब तेरे दुखों का अंत आ रहा है, और तेरा जो तूने जितने आंसू बहाए हैं और जिन लोगों ने तुझे नहीं समझा अब तुझे सब समझेंगे तेरी सब, और वो हो भी रहा है। पहले संगत जी मेरा बेटा मुझे कुछ समझता ही नहीं था और वो अपनी आंटी की बात मानता था, लेकिन अब मेरा बेटा मुझे बहुत समझने लग गया है। बल्कि वो अपनी बहू आंटी को बोलता है कि तू ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे मैं तो बोलती भी नहीं हूँ गुरुजी, आपको सारा पता है, उससे कोई मतलब नहीं रखती। लेकिन वो हर पल हमारी बातों पे, हम क्या बात कर रहे हैं, हम अब मेरे अंकल और मैं क्या बात कर रहे हैं, वो पूरा हम पे ध्यान रखती है। पता नहीं हम ऐसे क्या बात करेंगे गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो, उसकी ये गंदी आदतें छुड़वाओ कि वो कान लगा लगा के हम लोगों की बातें सुनती है। और हम घर परिवार की बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, कोई कुछ उसकी चुगली बुराई कुछ नहीं करते, पर पता नहीं उसकी आदत क्यों ऐसी हो गई है। गुरुजी आप ही संभालो इसको। हम ये हमसे वैसे कोई मतलब नहीं रखती, पर हम क्या बात कर रहे हैं अपने रूम में, ये हमारी हर बात पता करके फिर मेरे बेटे को बोलती है। फिर हमारा बेटा हमें बोलता है कि तुम ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। आज भी उसने फ़ोन करके अपने पापा को बोला, पापा तुम ये बात ऐसे थी, तो उसके पापा बोले कि ये बात नहीं थी, हम उस वजह से ये बात कर रहे थे। संगत जी कोई भी बात करो उसका गलत ही मतलब निकालती है, उसके पास बस यही काम है सारे दिन। मैं तो क्या घर का करके शॉप पे चली जाती हूँ, फिर शाम को आती हूँ। मेरे बाबा को सारा पता है, पर क्या करूँ, एक तो मेरे ये इसकी टेंशन रहती है और एक काम की टेंशन रहती है। गुरुजी आप बोलते तू टेंशन मत करा कर, मैं नहीं करती, पर ये इंसान का दिमाग है गुरुजी, सोचे बिना नहीं रहता। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना बाबा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपना दिमाग इधर उधर कोई ना कोई काम में लगाए रखती हूँ मेरे बाबा। और मेरे बाबा खूब सारी ब्लेसिंग देते हैं मुझे। जब मैं सुबह जाती हूँ ना तो ब्राउन ब्लैक येलो ये कलर की मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं मेरे बाबा के। और अपनी जोत में भी बाबा मुझे कभी त्रिशूल के दर्शन देते हैं, कभी कान्हा के दर्शन देते हैं। तो उसके लिए मेरे बाबा आपको कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल शुक्राना बाबा। और मेरी हर सांस का शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे मोंटी की तरफ से शुक्राना, मेरी बहू आंटी की तरफ से शुक्राना, और चिक्की मिक्की मेरी दोनों पोतियों की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना। जय मेरे नीम करौली बाबा की जय हो, मेरे कान्हा कृष्ण कन्हैया की जय हो, मेरे श्याम बाबा की, और जय हो मेरी काली माँ की। काली माँ हमारे कष्ट दूर करो माँ, ब्लैक मैजिक हमारा हटाओ मेरी मैया। और गुरुजी पितरों के लिए मैं बोलती हूँ आपसे हर सत्संग में। अब पितृ पक्ष चल रहा है तो बाबा मैं पितरों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो या गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर देना मेरे बाबा। कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा कि मैंने कोई पाप करे हैं, भूले भटके, तो मेरे पापों की क्षमा चाहिए, मेरे कष्ट हरो मेरे बाबा। आपको कोटि कोटि शुक्राना।